जरा अब कुछ एक शेयरों पे और बातचीत करते हैं महत्वपूर्ण जो है एक खास सेगमेंट के लिए। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए कुछ एक शेयर जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया या कुछ एक खबरें रही हैं यहाँ पर। स्क्रीन पर एक एक करके वो आएंगी और उन पर जो है बातचीत करेंगे। इस सेगमेंट को आज ही हम कोशिश करेंगे, अभी थोड़ी देर में 3-4 बजे के पास जो है अपलोड हो जाएगा। चलिए, गैब्रियल इंडिया काफ़ी शानदार पूरे साल प्रदर्शन किया है। ये पहला सेगमेंट हमारा जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। गैब्रियल इंडिया को लेकर के लगातार ऑटो सैलरीज पे हम बातचीत कर रहे हैं। एक साल के अंदर करीब 200% का रिटर्न, 6 महीने में 120% से ज़्यादा का रिटर्न। अक्टूबर 2024 में करीब ये 434 रुपये का भाव था और 52 वीक हाई इसने लगाया है 1388 का। कंपनी जो है वो ऑटो इंसलरीज में कामकाज करती हुई दोपहिया कमर्शियल वाहनों के लिए प्रमुख सप्लायर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में 60% से ज़्यादा का कंपनी की हिस्सेदारी है। और रचित सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। गैब्रियल, इस सेक्टर को लेकर के हमने कई बार बातचीत की, शायद लोगों को उतनी समझ में नहीं आ रही थी शेयर में, मतलब उस सेगमेंट को हमारे उतनी ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं मिली जितनी बाकियों को मिलती है। लेकिन ये सेक्टर में आगे का पोटेंशियल क्या दिखाई दे रहा है और ये शेयर चूँकि काफ़ी चल चुका है, क्या अगले संवत में भी इसके परफॉर्मेंस की गुंजाइश है? गैब्रियल को लेकर के आपका व्यू। सर देखिए, आनंद ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लोअर लेवल्स पे भी हमने कहा था, अब क्योंकि आप नेक्स्ट संवत की बात कर रहे हैं ना, ओईएम मार्केट अभी भी 86% है, 12% रिप्लेसमेंट मार्केट है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 41%। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं सर, जो आपने सेल्स देखी ना, 4 व्हीलर में भी मार्केट लीडर है जो आपने और इंडियन रेलवेज को भी ये सप्लाई करते हैं, जो आपने सेल्स देखी है उसका जरूर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं लोअर लेवल्स पे भी हमने इसमें रिकमेंडेशन रखी थी, अभी आपको और इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट संवत के पहले आपको बहुत कंफर्टेबली 1680 से 1800 के लेवल्स ये दिखा सकता है। बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें सर। इसके साथ साथ चलिए एक और आगाज कर देते हैं। सुब्रोज लिमिटेड, दो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है अभी, बट हाँ बनने वाला है और मैं समझता हूं सुब्रोज लिमिटेड अभी आपको ले लेना चाहिए। 1069 पे चल रहा है सुब्रोज लिमिटेड, और अगर इसको आप एक फोर्थ नाइट की ट्रेडिंग बेट लेके चल रहे हैं, 1036 का होगा स्टॉप लॉस। और इसके साथ साथ जो टारगेट है पहला निकल के आ रहा है, बहुत क्लोज है वो, मगर वही इंपॉर्टेंट है, 1098 और फिर 1136 जी, वो 1136 हाँ, 1098। हाँ, 1098 पहला टारगेट, 1136 दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट किया है सर आपने? 1036 1036 का यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी गई है। इसका जरा थोड़ा सा पुराना प्राइस है, उसको हटा करके जरा सुब्रोस के नए प्राइस को अगर हम लेकर के आ जाएं, अभी जो है ये शेयर ट्रेड करता हुआ करीब 1069 1070 पे 4% की तेज़ी है। लेकिन रचित जी का मानना ये है कि यहाँ पर करंट लेवल पे खरीदारी करके चलिए। आप यहाँ पर 1036 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट 1098, दूसरा टारगेट 1136। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह, 1070 का भाव देखने को मिल रहा है। ये सर कब तक के टारगेट है, कितने दिन के? एक हफ्ते के ही आप मान के चलिए। चलिए, अगले 4-5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1070 का लेवल है पहला टारगेट, 1098 यानी ऑलमोस्ट 1100 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1136। स्टॉप लॉस लगाइए आप यहाँ पर 1098 का। तो यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल भी निकल करके आती हुई एक हफ्ते के नज़रिए के हिसाब से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर आप आज खरीदारी करना चाह रहे हैं तो पहले हमने गैब्रियल बात की है, सुब्रोस भी आपकी रडार पर होना चाहिए और यहाँ पर अगले 2-4-5 दिन के अंदर जो है अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए, अब गैब्रियल हो गया, सुब्रोस हो गया, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं प्रदीप जी के लिए। और जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए आरबीएल बैंक। जी हाँ, बैंकों में काफ़ी शानदार प्रदर्शन, खासतौर से अक्टूबर 2024 से लेकर के अब तक जो है 88% का रिटर्न है। 167 रुपये से भाव बढ़ करके हो गया 328। सितंबर 2025 तक 120 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की 5085 करोड़ रुपए की होल्डिंग यहाँ पर है। आपको बता दें कि एमिरेट्स एनबीडी पे जो खबर हम आपको लगातार बीते हफ्ते हमने आपको बताई थी कि 60% स्टेक एक्वायर करने की तैयारी में है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अभी हम एक बैंकों पे लास्ट में एक छोटा सा वो करेंगे, जो लोग 50 रुपये से सस्ते शेयर की बात कर रहे थे ना, उनके लिए बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे खाली बैंकों को लेकर के, वो भी पीएसयू के। इससे क्या एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले यस बैंक फिर आरबीएल, इस तरीके से मतलब जो है भारतीय बैंकों पे विदेशी बैंकों का भरोसा बढ़ रहा है, विदेशियों का भरोसा बढ़ रहा है। एक पॉजिटिव साइन है पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे सेक्टर के लिए। आरबीएल बैंक, सर प्रदीप सर आपकी टिप्पणी, एक साल के अंदर करीब 83% का रिटर्न। बिल्कुल बिल्कुल जी, जिनके पास होल्डिंग है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और टारगेट इसमें मुझे लगता है कि एक बार
385 तक होना चाहिए, लेकिन 385 में स्ट्रिक्टली आपको प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा मेरे तरफ से, क्योंकि स्टॉक लगातार भाग रहा है और लास्ट 2-3 महीने का जितना परफॉर्मेंस था बहुत बढ़िया है। अभी भी बने रहिए, कुछ इशू नहीं है। 380 के ऊपर आपको 380 से 385 के आसपास का आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना है। और विपुल जी एक अपडेट देना चाहूंगा, पराग मिल का हमने एक कॉल दिया था, तो पराग मिल का ऑल टारगेट अचीव, करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा उनके लिए, जो भी एक बार शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, बाकी लॉन्ग टर्म में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक मैंने कॉल दिया था सीएसबी बैंक का मेरा 420 के ऊपर मेरा टारगेट था, वो भी सीएसबी बैंक का टारगेट आ चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ठीक। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर अभी जो सवाल आ रहे हैं अपोलो माइक्रो, ये सर सब होगा, परेशान मत होइए। अभी हम लोग एक सेगमेंट रात के 8 बजे के लिए भी इस बातचीत के दौरान ही उस सेगमेंट को भी करना, पहले इस सेगमेंट की बातचीत कर लेते हैं। और SW सोलार में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं, अपोलो माइक्रो, यूनिमेक, सब पे बात होगी, थोड़ा थोड़ा करके धीरज रखें आप लोग, बस कार्यक्रम के साथ बने रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। अगली कंपनी लेकर के आए सर, RBL बैंक पे बात हुई, तो मैं चाह रहा था कि अगली कंपनी पे हम आए, उससे पहले जरा रचित सर आप यस बैंक के साथ भी टिप्पणी कर दीजिए, और उसके बाद जो है अगली कंपनी पे और संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूँगा इस पर, क्योंकि इसका अलग से हम बैंकों पर बातचीत जब करेंगे तो उस पर टिप्पणी हो जाएगी। जी सर। सर न्यूज आई थी, न्यूज इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। बार बार इस पर्टिकुलर डील में हमने बहुत सारे डेवलपमेंट देखे हैं, और हायर लेवल्स पे हमने ये कहा था कि जिनको चाहिए यहाँ लोअर लेवल पे आता है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाएं। आप देखिए 22 रुपए 15 पैसे अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे। अगर आपसे मिस आउट हो गया है, इन लेवल्स पे जरूर पोजीशन बनाएं। मैं समझता हूं अभी अच्छा अपसाइड बाकी है। और सर इसके लिए एक चीज बोलूंगा, इसने पर्टिकुलरली इतना फेमस कर दिया, वही वाला है पर्टिकुलर ट्रेड, वो जो मैंने आपको बताया था ना, साइबर सिक्योरिटी बॉम्बे। सर 28 रुपए के इंतजार में बैठे हुए हैं, अभी आना चाहिए। चलिए ठीक है। यस बैंक के बाद मेरा जो सवाल अगला था, जो आज की थीम का हिस्सा है, इस थीम का हिस्सा है, इस थीम का, वो है GMDC लेकर के आइए। और रचित सर बताइए आप कि क्या करना चाहिए। 6 महीने के अंदर 77% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, एक साल में करीब 65% का रिटर्न, अक्टूबर 2024 में करीब 352 रुपये के आसपास का था। इस थीम पर काफ़ी सारी बात हम लोगों ने इस साल की है, प्रदीप जी की कई बार कॉल भी रही, हिट भी हुआ। कंपनी का शेयर जो है इसका 52 वीक हाई 651 रुपये है, वहाँ से थोड़ा सस्ता हुआ है, हल्का हो रहा था बीच में। अभी क्या करना चाहिए GMDC में, दोबारा रैली कब आती हुई दिखाई देगी, काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी यहाँ पर रहती है। अभी क्या करें सर 585 के आसपास GMDC? तो देखिए, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं एज ए मीडियम टर्म, बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो लोग इसको मिस आउट कर गए हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा और कूल ऑफ करने दें। अराउंड 548 550 लेवल्स पे आता है, यहां पे बनाएंगे पोजीशन। और जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है, उनको प्रॉफिट कहां बुक करना चाहिए, सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है 636 के ऊपर। ये नया आपको 52 वीक हाई देता हुआ दिख सकता है। इन मीडियम टर्म 686 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा स्टॉक है और बहुत अच्छी जगह पोजीशन है, बिल्कुल अपनी पोजीशन नहीं भी बनाए और जो है उसको बरकरार। चलिए ठीक, ये बात हो गई। यहाँ पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं, स्क्रीन पर जरा लेकर के आइए और देखिए यहाँ पर क्या कुछ है। शैली इंजीनियरिंग, जी हाँ, 6 महीने में 46% से ज़्यादा का रिटर्न, एक साल की बात करें तो 150% से ज़्यादा रिटर्न, एक बल्कि 163% से ज़्यादा का रिटर्न। अक्टूबर 2024 में ये करीब 900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि साल भर में इसने जो 52 वीक हाई नया बनाया है वो है 2670 का। प्लास्टिक प्रोडक्ट और एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड जो है वो कंपनी करती है। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर, आप बताइए शैली के अंदर, और अच्छा रिटर्न दिया है, आगे क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं, क्या करंट लेवल पे बाय करने की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल सर, बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। एंड करेंट जोन से मैं बाय करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि और थोड़ा मैं नीचे देखता हूँ। 2420 2400 एक अच्छा बढ़िया प्राइस रहेगा। मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे आता है देन आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। और बढ़िया स्टॉक है, जिस तरीके का रैली यहाँ पे चल रहा है, मुझे लगता है कि 2900 3000 तक जाने का पोटेंशियल है, तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ ए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 2166 विल बी स्टॉप लॉस, और बने रहिए। और किसी को बाय करना है तो 2400 के आसपास आता है तो एक बार एक्यूमुलेशन करके जाइए। 2400 रुपये के आसपास आए तब एक्यूमुलेशन करना चाहिए।
थोड़ा इसका नाम जो है, जैसे शैली इंजीनियरिंग है, एक और इंजीनियरिंग कंपनी इधर हाल फिलहाल में काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, AIA इंजीनियरिंग, जरा उस पर भी नज़र डाल लीजिए सर फटाफट अगर हो सके तो। 3349 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 1.25% के आसपास की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। ये थोड़ा सा इस भाव को, ये थोड़ा सा पुराने भाव हैं काफ़ी, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको अगर हम हटा दें, लेकिन एक महीने में करीब 10% के आसपास का रिटर्न रहा है सर AIA इंजीनियरिंग का। कोई संभावना है क्या प्रदीप सर? सर देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी ना वो एक जो प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इसका नेगेटिव है, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है। प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव होने के कारण एक बार तो 3400 3420 तक जा सकता है, लेकिन वहां से एक आपको रेसिस्टेंस फेस होते हुए दिखेंगे एज पर द टेक्निकल। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक को 3550 इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। 3550 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो कंफर्मेशन आ जाएंगे। मोटा मोटा देखा जाए तो फंडामेंटल भी बढ़िया कंपनी है, 31,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी है, और लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी कंफर्मेशन नहीं है अप ट्रेंड वाला। तो 3550 इसके ऊपर का क्लोजिंग होगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन को इनिशिएटिव किया जा सकता है। चलिए अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आते हैं, और उसके बाद है ल्यूमैक्स ऑटो। ल्यूमैक्स ऑटो में सर काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। रचित सर जरा बताइए क्या करना चाहिए? निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, एक साल में करीब करीब 114% का रिटर्न, 6 महीने में इसका रिटर्न जो है वो 114% से ज़्यादा रहा है। अक्टूबर 2024 में 511 रुपये से ये सीधे 1337 रुपये तक पहुंचा। अभी क्या करना चाहिए ल्यूमैक्स ऑटो पे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर 560 लेवल्स पे आपके चैनल के माध्यम से कवरेज चालू किया था, हल्की बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने करी थी, और 1260 1240 लेवल्स पे। अब मैं कहता हूं जिन लोगों ने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया था उनको एक ही चीज बोली जा सकती है कि थोड़ा सा ये कूल ऑफ करता है, और कहीं भी आपको अब 1040 के आसपास मिलता है अपनी पोजीशन वापस बनाएंगे जो आपने ऊपरी लेवल पे बेचा है। जिन्होंने नहीं बेचा उनके लिए भी यही लेवल्स, जिन्होंने नहीं खरीदा है उनके लिए भी यही लेवल्स होंगे। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है वापस आपको 1320 लेवल्स तक जाते हुए दिखेगा मीडियम टर्म में पहला, और उसके बाद अभी और अपसाइड जा सकता है 1560 तक, 1560 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। ग्लोबल पार्टनरशिप है, बहुत बड़ी और बहुत उम्दा कंपनी है, डेफिनेटली अपनी पोजीशन लोअर लेवल्स पे बनाए रखे। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं। प्रदीप जी के पास शायद कोई ब्रेकआउट भी आया। प्रदीप सर करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा ACME सोलर, एक्मी सोलर एंड होल्डिंग लिमिटेड 287 287.50 के आसपास चल रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि इसका टारगेट होना चाहिए 310 310, और उसके बाद 325, 310 एंड 325 बहुत लंबा टारगेट दे रहा हूं सर, और जानबूझ के लंबा टारगेट दे रहा हूं क्योंकि ये ऊपर से फिसला था, उसके बाद का बाउंस बैक आ रहा है। तो करेंट जोन से खरीदारी करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 276 के अराउंड, 276 विल बी योर स्टॉप लॉस। 310 फर्स्ट टारगेट, 325 सेकंड टारगेट। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। आज भी बाय करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 2 हफ्ता चुपचाप बैठ जाइए। टारगेट मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है इसका आने वाला है। चलिए तो ये बात है। एक्मे सोलर को निकल करके आती हुई 288 के आसपास चलता हुआ 276 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 310 का, यानी कि सीधे सीधे 22 रुपये ऊपर। 5% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद प्रदीप हल्दर जी को लग रही है यहाँ पर। और अगर ये 310 क्रॉस हुआ तो फिर 325 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। 276 का स्टॉप लॉस। मोहलत ट्रेडिंग पे खरीदारी करने की सलाह है, लेकिन आज बेचना अगर आ जाता है टारगेट तो अच्छी बात है। ये कितने दिन का टारगेट होगा सर ये 325 का आपका? 325 आज तो थोड़ी नहीं है, आज मैं तो कह रहा हूँ कितने दिन का, इसलिए तो पूछा सर। दो हफ्ता ठीक है, मतलब एक व्यू मिल जाए ताकि जो लोग आज के दिन खरीद रहे हैं तो उनको ये रहे कि हाँ 2-3 हफ्ते के लिए हम ले रहे हैं, तो ताकि क्लैरिटी रहे लोगों के दिमाग में। 302 में सर अपर सर्किट है, अपर सर्किट लग सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए, 2 हफ्ता। 2 हफ्ते का नजरिया यहाँ पर रखें, और 302 पे अपर सर्किट रहेगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जाते जाते मतलब कम से कम देखने के लिए पोर्टफोलियो में जगमगाता हुआ एक शेयर लेकर के जाएं जो कि अपर मुहूर्त ट्रेडिंग पे जो है अपर सर्किट लग जाए तो अच्छी बात है। 288 290 ये आ गया। अब धुआंधार रफ्तार यहाँ पर पकड़ते हुए ये शेयर दिखाई दे रहा है। और इस बीच जो है एक टिप्पणी जो है काजल जी की आई है मरीन इलेक्ट्रिकल को लेकर के। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर यहाँ पर रचित सर, संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त। देखिए मरीन इलेक्ट्रिकल्स आप देखें 230 रुपए पे अभी ये चल रहा है, और इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और कम्युनिकेशन की कंपनी है। अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया था
जिसको टेस्ट करने के लिए लोअर लेवल्स पे आया था। अभी इसका अपसाइड इंटैक्ट है और 229 रुपए करीब चल रहा है। एक हल्का सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 240 रुपए, अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है एंड इट इज जस्ट अ ट्रेडिंग बेट। 240 लेवल्स पे आप आराम से अपने एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो मीडियम टर्म के लिए भी आप होल्ड करें, 272 तक जा सकता है, बट 240 रुपए को टेस्ट करने के बाद एक बार वापस आपको लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 216 रुपए तक आता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इस शेयर को लेकर के, और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। विमता लैब के जरा ग्राफिक्स लेकर के आ जाइए। आज 688 की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी शानदार प्रदर्शन विमता लैब में देखने को मिला है। एक साल में 144% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में शेयर ने करीब 38% का रिटर्न दिया है। शेयर ने 902 रुपये का ऑल टाइम हाई भी लगाया है, और साल 2020 में ये करीब जो है 68 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। अभी क्या करना चाहिए सर, विमता लैब को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है ऑलरेडी, तो अभी कोई संभावना है यहाँ पर? सर विमता लैब के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसको ना सिर्फ एज अ लैब, मतलब टेस्टिंग लैब की तरीके से मत लीजिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च टेस्टिंग करती है। और सर जैसे जैसे आप देखिए गवर्नमेंट का एक कॉन्फिडेंस आ रहा है R&D के ऊपर, R&D में आपको रिसर्च टेस्टिंग एक मैंडेटरी पार्ट बन जाता है। तो ये किसको करते हैं? ड्रग डिस्कवरी सपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर, क्लिनिकल डायग्नोसिस तो करते ही हैं, एनवायरमेंटल टेस्टिंग भी करते हैं, और करीबन 27% इनका रेवेन्यू आता है फॉरेन मार्केट से और 73% आता है इंडियन मार्केट से। ये हो गया आपके लिए बिजनेस समझने वाली बात। पी मल्टीपल्स भी कंफर्टेबल लग रहे हैं रिसर्च के हिसाब से। कंपनी कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिवली प्राइस नहीं लग रही है, डेट फ्री कंपनी है। और ये जो मूवमेंट आपने देखा, इसके बाद ये जो कूल ऑफ आया है, हो सकता है थोड़ा सा और आपको नीचे आता हुआ दिखे, मगर कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है लोअर लेवल्स पे। कहीं भी 550 548 पे सपोर्ट लेके एक ये बाउंस बैक जरूर बनाना चाहिए। और सबसे पहला लेवल जो इसका रीसेंट टाइम्स का हाई है 740, और 740 के ऊपर इन टाइम टू कम, मतलब आप समझिए 3 से 4 क्वार्टर में आपको 880 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। उमदा काउंटर है, बिल्कुल पोजीशन बना के रख सकते हैं।